एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर एंड फिटर सेकेंड ईयर के लिए एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर लेके आए हैं, यानी क्षेत्रफल और परिमाप का चैप्टर है। तो इस पर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर एंड फिटर सेकेंड ईयर फोकस करें। तो चलते हैं क्वेश्चन पर एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर हैं। तो इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। तो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज तो हमारा इस तरह होता है, राइट। अब ये 1.5 मीटर है और ये 2.5 मीटर है और ये इसके बीच की दूरी होती है। लंबवत दूरी कितनी दे रहा है? 6.5। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 समांतर भुजाएं, यानी ए और बी मान लेते हैं समांतर भुजाएं। समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी h, राइट। अब पुट कर देंगे 1/2। यहाँ ए और बी दोनों क्या है? हमारी समांतर भुजाएं हैं, राइट। तो इनको ऐड कर देंगे, 1.5 और 2.5 कितनी हो गई? 4 गुणा h यानी इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 6.5। तो 2 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। 6.5 दूनी 13, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। तो मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। तो लंबाई ज्ञात कीजिए। आयताकार मैदान है, आयताकार ऐसा होता है ये, और वर्ग ऐसा होता है अपना, राइट। तो आयताकार बोल रहा है, तो आयताकार मैदान की लंबाई दे रहा है 2 और चौड़ाई 1, तो x के रूप में मान लेंगे हम, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? लेंथ एंड ब्रीथ 2x और 1x मान लिया हमने, राइट। अब कह रहा है इनका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल दे रहा है 72 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो आयताकार या आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। तो लंबाई कितनी हमने मान ली? 2x और चौड़ाई कितनी? 1x। क्षेत्रफल कितना दिया है? 72। तो 2x स्क्वायर आर इक्वल 72, 2 से काट दिए 36। तो x बराबर √36 अर्थात 6। तो अब लंबाई कितनी हमने मानी थी? 2x। तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12 मीटर आ जाएगी। और चौड़ाई हमने क्या मानी? 1x थी। तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, यानी चौड़ाई हमारी आ जाएगी 6 मीटर। गुणा कराओगे तो 12 × 72। देखो आगे कि नहीं। नेक्स्ट कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप होगा। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? वर्ग की कंडीशन दिया है, स्क्वायर दिया है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 100 वर्ग सेंटीमीटर, राइट। वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूरा। तो वर्ग की भुजा हमने मान ली ये, राइट। ये वर्ग में सभी भुजाएं क्या होंगी? इक्वल होंगी, राइट। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर,
यानी भुजा हमने क्या मान ली ए, तो ए का स्क्वायर उसने दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 100, तो ए स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 100 अर्थात ए बराबर 10। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी 10 ये होगी, 10 ये होगी, 10 ये होगी और 10 ये, क्योंकि भुजाएं इक्वल होती हैं वर्ग में, तो ये भुजाएं आ गई हमारी। अब क्या आ जाएगा 40, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे 10 + 10 + 10 + 10, तो 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी इज़ राइट। कह रहा है वर्ग की भुजा a√3 है, तो वर्ग हमने बनाया सबसे पहले। वर्ग की भुजा क्या होती है ये, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2, राइट, a√2 होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की भुजा तो ये मान ली, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया भुजा स्क्वायर, राइट। तो अब उसने वर्ग की भुजा कितनी दी है हमें, वर्ग की भुजा दी है ए का मान दिया है 3√2, राइट, ये वर्ग की भुजा दी है ए आर इक्वल दिया है उसने 3√2। तो कह रहा है विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा a√3, वर्ग का विकर्ण तो क्या होता है a√2, है ना, a√2, बात एक ही है। तो ए का मान कितना है अपना 3√2 और √2, तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 2, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। डी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम बात करें छायांकित भाग की, तो देखो ये पहले क्या दिखाई दे रहा है हमें वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दी है इसने 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो हमारा क्या निकल आया 4 मीटर निकल आया वर्ग का क्षेत्रफल। अब आधे वृत्त की हम बात करें और आधे वर्ग की बात करें, तो आधे वर्ग का क्षेत्रफल तो 4 में किससे भाग दे देंगे 2 से, तो 2 मीटर आ जाएगा, राइट। अब देखो आधे हम अर्धवृत्त का निकालें, तो वर्ग अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², राइट, लेकिन हम आधे वृत्त बात कर रहे हैं अर्धवृत्त की, तो हम क्या करेंगे 2 का भाग कर देंगे। अब देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा अपना 1 होगा ना, ये पूरी 2 है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी त्रिज्या 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 2, राइट, तो ये कितना आ गया 11/7। अब इस अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल आधे वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त को घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमने क्या कर दिया वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 2 माइनस अर्धवृत्त का कितना आया 11/7, तो 7 दूनी 14 माइनस 11, तो 3/7 है कहीं, ये बी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है 10 मीटर व 15 मीटर के 2 खंभे
समतल मैदान पर खड़े हैं, यदि उनमें आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो दो खम्भे हैं, एक 10 मीटर का है, एक 15 मीटर का है, राइट। इनके बीच की दूरी कितनी है 12, तो ये भी कितनी होगी 12 ही होगी, राइट। ये 10 मीटर का है, ये 15 मीटर का खम्भा है। अब ये कितनी होगी ये वाली लेंथ, ये 10 होगी और बची ये 5, ये पूरी तो 15 है, तो ये 5 होगी ना, इतनी 5 होगी। अब ये हमें ज्ञात करना है, कह रहा है इनके शीर्षों, ये वाले खम्भे के शीर्ष और इस वाले खम्भे के शीर्ष के बीच की दूरी, ये पूछ रहा है, ये बीच की दूरी पूछ रहा है, राइट। तो कोई घबराने वाली नहीं है सब। इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने मान लिया इसे ए बी और सी पॉइंट मान लिया। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर आर इक्वल आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस लंब बी सी का स्क्वायर। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, राइट। ये कितना है 12 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 कितना आ गया 169। तो ए सी का वर्ग स्क्वायर कितना आ गया 169, तो ए सी कितना आ जाएगा √169। तो ए सी आर इक्वल 13 मीटर आ जाएगा, यानी दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कितनी हो गई 13 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखो कह रहा है भुजाएं दी हैं एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इस तरह होता है, ये अपना 90 होता है, राइट। तो अब एक दूसरे से लंबवत भुजाएं यानी लंबवत यही कहलाएंगी, एक दूसरे से क्या है लंबवत हैं। तो एक दे रहा है 8 सेंटीमीटर और दूसरी दे रहा है 15 सेंटीमीटर और इनका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप मतलब ये तीनों भुजाएं को जोड़ दें तो ये परिमाप हो जाएगा। तो देखो हम निकाल लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं, तो पाइथागोरस लगा देते हैं। ए सी का स्क्वायर आर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ए बी कितना है अपने पास 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225, राइट। दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 289, राइट। अब ए सी का स्क्वायर आर इक्वल 289 तो अंडर रूट में चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17। तो ये भुजा कितनी आ गई 17। अब इन तीनों को जोड़ दो तो हमारा क्या आ जाएगा परिमाप। तो 17 15 कितना हो गए 32, 32 और 8 40, राइट। 40 तो यहाँ कहीं दिया नहीं है, चालीस कहीं दे नहीं रहा है। तो बस यही 40 होगा, इसमें 40 दे दिया उसने, इधर 40 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5:4 है के अनुपात में है, तो लंबाई और चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो आयत का परिमाप होगा। तो देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आयत हमारा कैसा होता है इस तरह, और वर्ग किस तरह रहता है इस तरह, राइट। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया है उसने 5:4, तो हमने रेशियो को x के रूप में मान लिया।
5x रेशियो 4x, तो ये 5x हो गया और ये 4x, ये भी 5x, ये भी 4x, क्योंकि ये भुजा इक्वल होगी इसके और ये भुजा इक्वल होगी इसके, राइट। अब कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से क्या है 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई हमने कितनी मानी 5x, चौड़ाई कितनी 4x, राइट, प्लस 20, तो इस तरफ ले आए 5x माइनस 4x आर इक्वल 20, तो x आर इक्वल 20। अब कह रहा है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा, तो 5x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 4x, इन सभी को जोड़ दिया तो कितना हो गया 18x, 18 गुणा 2 20, 18 गुणा 20 360 है कहीं 360, कोई नहीं इसमें से, तो डी इज़ राइट। तो यहीं तक रखते हैं, और आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना।